मैंने परमेश्वर से पूछा था कि प्रभु शत्रु क्यों हम पर आक्रमण करता है और नहीं चल पाते। परमेश्वर ने दो बातों को मुझे बताया, एक अच्छी बात और एक बुरी बात जो पूरी तरह से दुनिया में फैली हुई है। हालेलुया। दो प्रकार का संदेश परमेश्वर ने बताया, एक शुभ संदेश और एक अशुभ संदेश। मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु इन संदेशों का क्या मतलब हो सकता है। परमेश्वर ने कहा, शुभ संदेश जो हमारे हृदय को आनंद से भर देता है, जिसको सुनने की इच्छा हम रखते हैं, और हमें से प्रत्येक जितने लोग इस स्थान पर बैठे हैं सबके मन में यही विचार होता है कि मुझे अच्छा समाचार मिले। कोई नहीं चाहता कि मैं दुख से उठूं, दुख में सो जाऊं। सब चाहते हैं, सब अच्छा समाचार, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। दूसरा समाचार होता है बुरा समाचार, जिससे हमारा हृदय टूट जाता है, जिससे हमारा मन व्याकुल हो जाता है, जिससे हमको बहुत पीड़ा मिलती है, जिससे हड्डियां हमारे चूर नीति वचन में लिखा है ना कि मन के टूटने से हड्डियां भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है, टूट जाता है। और जिसका हृदय टूटा हुआ मेरे प्रियो, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। याद रखिए इस चीज को। जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसका हृदय टूट गया है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर अपने संदेशों के द्वारा मेरे और आपके टूटे हुए मन को जोड़ने का काम करता है। हालेलुया। शत्रु तोड़ने का काम करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। शत्रु आपको दुखित करने का काम करता है, परमेश्वर आपको आनंद देने का काम करता है। अब अपने मनों में कुछ पल विचार करके देखिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। थैंक यू जीसस। आपके पास अक्सर कौन सा समाचार आता है, अच्छा या बुरा समाचार? अब अपने आप में जांचिए, अपने आप को जांचिए, कौन सा समाचार सबसे ज्यादा आपको सुनने को मिलता है? अच्छा समाचार या बुरा समाचार? अगर बार बार आपको बुरा समाचार सुनने को मिलता है मेरे प्रियो, आप सावधान हो जाइए, आप सावधान हो जाइए। शत्रु आपको नाश करने पर है। बार बार बुरा समाचार मिलना, शत्रु आपको तबाह करना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है, आपके हृदय को, आपके मन को तोड़ना चाहता है। आप सावधान हो जाइए। आइए अपने स्थान में हम कुछ पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। और जब तक मैं ना हूं तब तक आप अपने हृदय में अपने एक हाथ को रख लीजिए अपने हृदय में, और जो बोलना है मेरे प्रिय, आज आपके पास समय है, प्रवेश मसीह से कह दीजिए। जो बोझिल है, जो बोझ से दबे हैं, आप अपने बातों को प्रवेश मसीह के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर आपको बचाना चाह रहा है मेरे प्रिय। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वही देता है तो मैं रोता हूँ पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद। मैं पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद 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 धन्यवाद।
करूंगा मेरी जिंदगी में बसी मेरी जिंदगी में बसी बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा मेरी जिंदगी में बसी मेरी जिंदगी में बसी बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा प्रभु के सामने गिड़ गिड़ाए करते हो, कोई शांत रहे। तू क्यों डरे उन राहों से जिन पर है बढ़ाने कोई कदम रुकना नहीं चलते जाना चाहे जमाना ढाए तुझ पे सितम तू क्यों डरे उन राहों से जिन पर है बढ़ाए कोई कदम रुकना नहीं चलते जाना चाहे जमाना ढाए तुझ पे सितम मेरे सिर पे चिरा हुआ सिर पे चिरा हुआ तेरे सर पे चिरा हुआ मसीह सुधर देगा तेरी मुश्किल मसीह है पास सभी आसान कर देगा तेरी मुश्किल मसीह है पास सभी आसान कर देगा तेरे आंसू सारे आंसू सारे तेरे आंसू सारे कुछ खुशियों से भर देगा तेरी मुश्किल मसीह है पास सभी आसान कर देगा है मुझको परमेश्वर के सामने शांत हो जाएंगे जिसका हृदय टूटा हुआ है जिसका मन व्याकुल है जो शोकित है जो खेदित है उनके हृदय को परमेश्वर छूने जा रहे हैं कृपया जिन पे छोटे बच्चे हैं जमीन में उनको हटा दीजिए खुदा
कहते हैं प्रभु तू हृदय को जोड़ने वाला परमेश्वर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेदित मन से हैं मेरे प्रभु, जिसका मन जिसका हृदय टूटा हुआ है। मैं मेरे खुदा मेरे मालिक मेरे परमेश्वर मैं यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त इनके हृदय से सारे बोझ को दूर कर दीजिए प्रभु जी। यीशु जीसस, यस लॉर्ड स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा को मंडरा रहा यीशु के नाम से आग उतरे, 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 आग उतरे। रामा माना माशा नाना नाना राना राना बाला बारा बजा yes Holy Spirit, yes Holy Spirit, yes Holy Spirit, yes Holy Spirit. Ri mama masho tona masho tona masho tona masho tona ma ri raba bashe te re na sho to rubo। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से लहू की नामक को रिलीज करता यीशु के नाम से सारे टूटे हुए हृदय को यीशु मसीह आपके हाथों में देता हूँ। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपका अभिषेक कीजिए शरीर पर उतरे, 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 आपका अभिषेक उतरे, आपका अभिषेक उतरे। Yes, Holy Spirit, yes, Holy Spirit, yes, Holy Spirit, touch, right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. यीशु ये प्रभु में शामिल है, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा है, सारे बंधनों से आजाद होने पाए, सारे वेदनाओं से, सारे पीड़ाओं से, सारे मनों से यीशु के नाम से आजाद कर, सारे बंधुआई से आजाद कर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, yes, Holy Spirit, right now, in the name of Jesus. मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय 14 पद से लेकर 18 पद तक आज हम सीखेंगे। ध्यान से आप सुन लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 6वां अध्याय
उसका 14 से लेकर 14, 15, 16, 17 और 18 ध्यान से सुनिए। यहां पर कुछ बातें लिखी हुई है जो हम सबके जीवन की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वास के साथ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो झूठे परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। समझना बड़ा आसान है इस वचन को मेरे प्रिय, कोई कठिनाइयां नहीं है। इस वचन को समझने में कोई कठिनाइयां नहीं है। बड़ा सरल और सीधा तरीके से इस पत्री का लिखने वाला परमेश्वर का जन, परमेश्वर की प्रेरणा से इस बात को मुझे और आपको सिखाता है। पहली बात, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हालेलुया। विश्वासी और अविश्वासी, बड़ा दुख की बात है मेरे प्रियो। आप माने या ना माने, लिख लीजिए, आज विश्वासी जो मसीह संगति में है, उनका संगति खुद मसीह मानने वालों के साथ सही नहीं है। लेकिन जो मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने मसीह को अब तक नहीं माना, जिन्होंने अब तक मसीह को नहीं स्वीकारा, आज विश्वास करने वाले लोगों की संगति ऐसे बुरे काम करने वाले लोगों के साथ है, ऐसे मूर्ति पूजक लोगों के साथ है, ऐसे चारी चुगली करने वाले लोगों के साथ है, ऐसे बुराइयां करने वाले लोगों के साथ है। यही कारण है कि आज कलीसियाएं उन्नति नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि आज प्रभु का देह उन्नति नहीं कर पा रहा है। आपकी संगति किसके साथ है? शत्रु शैतान ने, बेशक आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, बेशक रोज चर्च आते हैं, रोज कलीसिया आते हैं, बेशक आप प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, शत्रु शैतान ने आपकी संगति को एक दूसरे के साथ अलग कर रखा है। एक विश्वासी आज दूसरे विश्वासी की बुराई करने पर लगे हुए हैं, एक सेवक दूसरे सेवक की खामियां निकालने पर लगा हुआ है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से चिढ़ता है, उससे जलन रखता है, उससे बैर रखता है, और उनका संगति इनके साथ ना होकर बाहर के उन लोगों के साथ है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। और इसलिए यहां पर लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो। उनका विवेक, उनका विचार, उनका व्यवहार आपको पूरी रीति से परमेश्वर से अलग कर देगा। किसके साथ है आपकी संगति? मसीहों के साथ तो संगति खराब हो चुका है। मसीह मानने वालों का संगति एक दूसरे से खराब हो चुका है। इतनी बार सिखाया जाता है कलीसियाओं में, चर्चों में, सच्चाई के साथ चलिए, ईमानदारी के साथ जीवन बिताइए। चर्च में सुनेंगे, बाहर जाकर बातों को निकाल देते हैं। किसके साथ उठना बैठना है आपका? बुराई करने वालों के साथ आप उठते बैठते हैं, झूठ बोलने वालों के साथ आपकी संगति है, नशा करने वालों के साथ आपका चलन है। सिर्फ रविवार के दिन जिसके साथ परमेश्वर ने आपको बांध रखा है, जिसके साथ परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि विश्वासी प्रत्येक दिन इकट्ठा होते थे, एक मन होते थे, एक चित्त होते थे, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते थे, उनका मन एक समान था, उनकी वस्तुएं एक थी, आपस में अपने अपने वस्तुओं को बेचकर जिनकी जैसी जैसी आवश्यकता थी उनको वैसा वैसा वो दे देते थे। ये विश्वास करने वालों का क्या है? चिन्ह है। ये विश्वासियों का चिन्ह है। परंतु आज की वर्तमान कलीसिया में विश्वासी एक दूसरे की बुराई निकालने पर हैं, एक दूसरे को
नीचा दिखाने पर है, अपने आप को बड़ा साबित करना, दूसरों को नीचा दिखा देना। अरे तू क्या गाना गाएगा, तुझसे अच्छा मैं गाना गाता हूँ। अरे तू क्या बजाएगा, तुझसे अच्छा मैं बजाता हूँ। अरे तू क्या सिखाएगा, तुझसे अच्छा मैं सिखाता हूँ। बीते दिनों किसी ने बोला था कि पास्टर अरुण को किसी और ने सिखाया है। बुला के लाओ भाई, किसने हमको सिखाया है? बुला के लाओ, किसने हमको सिखाया है? अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए किसी को किसी हद तक मत गिराइए। पास्टर अरुण को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। मेरा सिखाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझसे बातचीत करने वाला मेरा पवित्र आत्मा है जो सदा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तुमको सिखाने की जरूरत होगी क्योंकि तुम मनुष्य पर भरोसा रखते हो, मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है। किसके साथ है आपकी संगति? क्या चाहते हैं आप? अपना नाम चाहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं, अपना शान और शौकत चाहते हैं, अपनी महिमा चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो चीज चाहते हैं सब कुछ परमेश्वर आपको देने का सामर्थ्य रखता है। शर्त सिर्फ इतना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज कर, तब वो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी जो तू चाहता है। मान सम्मान चाहते हो, परमेश्वर के राज्य की खोज में निकल जाइए। महिमा का जीवन चाहते हो, परमेश्वर की खोज में निकल जाइए। अपने आप को बड़ा बनना देखना चाहते हो तो परमेश्वर की खोज में निकल जाइए। खुद से बड़ा बनने की कोशिश ना करें। आपकी संगति किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह को आपने जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को आपने चख लिया है, उसके बावजूद भी उन कड़वे प्यालों को क्यों पीते हो आप? यही कारण है कि आपका विवेक रोज भ्रष्ट होते जाता है। मैं कई बार देखता हूँ, चाहे मेरे चर्च के हो चाहे दूसरे चर्च के हो, विश्वास करने वाले उन लोगों के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं जो उनके स्वभाव को, जो उनके चरित्र को शोभा नहीं देता, जिसके लिए परमेश्वर मना करता है। आज आपस में मसीहों के बीच में लड़ाई है, आपस में मसीहों के बीच में भेदभाव है, आपस में मसीह एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हैं। और तुम्हारा संबंध उन लोगों के साथ सही है जो जादू टोना करने वाले हैं, जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, जो बैर भाव करने वाले हैं, जो लड़ाई झगड़ा कराने वाले हैं, जो फूट डालवाने वाले हैं, जो नशा करने वाले हैं। आज मसीह लोग उनके साथ सही संगति रखते हैं और अपने विश्वास करने वाले भाइयों के साथ उनका संबंध खराब होते जा रहा है। ये परमेश्वर का नियम नहीं है, ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीही आपस में लड़े, आपस में एक दूसरे की बुराई करें, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाएं। ऐसा करने वाले, याद रखें मेरे प्रियो, अपने जिस जबान से जिस परमेश्वर के दास और भक्तों को आपने बुरा भला बोला है, उस जबान को परमेश्वर सड़ा देगा, उस जबान को परमेश्वर सड़ा देगा। आपकी संगति किसकी है? किसके कहने पर आज आप अपने कलीसिया पर दोष लगा रहे हैं? किसके कहने पर आप आज कलीसिया पर उंगली उठा रहे हैं? किसके कहने पर अगवे पर आप उंगली उठा रहे हैं? आज वो अगवा नहीं होता, आप इस स्थान पर नहीं होते। आज वो पास्टर नहीं होता, आप यहाँ पर बैठे नहीं होते। आज वो पास्टर नहीं होता, आप प्रभु यीशु मसीह से दूर होते। आपका जीवन कहाँ होता? आप कहाँ भटकते होते? आपने कभी सोचा इस चीज को? जो मन में आया धड़ाधड़ बोल दिए, है ना? परमेश्वर का न्याय शायद आपको अब तक नहीं मिला। अगर परमेश्वर आपकी दशा को सुधारना जानता है तो परमेश्वर आपकी दशा को बिगाड़ना भी जानता है। अगर परमेश्वर को सम्मान नहीं मिला, उसके कार्य का सम्मान उसे नहीं मिला, उसने जो काम किया उसका महिमा उसे नहीं मिली, तो मेरे प्रियो लिख लीजिए आज के तारीख को, मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी दशा को ज्यों का त्यों कर देगा। आप बंधुआई में चले जाएंगे, आप रोग के बीमारी के बंधन में चले जाएंगे, आप शैतान के बंधन में चले जाएंगे, आप नाना प्रकार की विपत्तियों के बंधन में चले जाएंगे और वो सारा बंधन आपको पूरी तरह से तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा, तो नाबूद कर देगा। और उस समय फिर आपको उस परमेश्वर का अनुग्रह याद आएगा। किसके साथ आपकी संगति है? किसके साथ आपका उठना बैठना है? आप विचार करके देखिएगा, मैं गलत बात को बोल रहा हूं तो। आज मसीहों में आपस में कोई प्रेम नहीं है, है क्या? नहीं है।
मसीही लोग दूसरे विश्वासी का बुराई कर रहे हैं। इस चर्च में आज बुराई ने छड़ पकड़ रखा है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च की जितना मान महिमा को परमेश्वर बढ़ा रहा है ना, उतना ज्यादा शत्रु ने इस कलीसिया में बुराइयों को बो दिया है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, आप अपने ज़बान को अपने कंट्रोल में करना नहीं चाहते। मैंने क्या कहा? अभी मौका है, आग लगाने वाले जीव को अपने बस में कर लीजिए, तो इसी जीव पर परमेश्वर सड़ाहट पैदा कर देगा। ना तो आप बोल पाएंगे, ना किसी के सामने बैठ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे चर्च के लोग भलाई तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बुराइयों का साथ जरूर दे रहे हैं। बुराइयों का साथ जरूर दे रहे हैं। बुराइयां छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक फैल चुका है। और ये फैलाव एक बहुत बड़ा महामारी के रूप में है, जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको क्या लगता है? आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं? जो कुछ आप किसी के बारे में बोलते हैं, क्या वो चीज आपके जीवन में नहीं पाया जाता? बोलिए, क्या नहीं पाया जाता? अगर किसी को आप झूठा साबित कर दो, क्या आपके अंदर झूठ नहीं है? अगर आप किसी को व्यभिचारी साबित कर दो, क्या आप व्यभिचार नहीं करते? अगर आप किसी के नियत पे बात करते हो, तो क्या आपका नियत खराब नहीं है? क्या आप किसी के जमीन का लालच नहीं करते? क्या आप किसी घर के वस्तु का लालच नहीं करते? क्या आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं? अगर आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तब आपको पूरा अधिकार है लोगों पर दोष लगाने का। अन्यथा याद रखें, दोष न लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जितना आप दोष लगाओगे, परमेश्वर 2 गुना आप पर दोष लगाएगा, और उस समय आप लज्जित और अपमानित हो जाएंगे, न घर का और न ही घाट का। आज परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, तो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न समझें, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। ध्यान से सुन लीजिए, चर्च में आपको झूठ ना बोलना सिखाया जाता है। सही बात है। अगर आपकी संगति झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ है, तो आपका कलीसिया आना या ना आना कोई मतलब का नहीं है। कलीसिया चर्च आपको बुरी संगति ना करना सिखाता है, का बातें सिखाया जाता है, धार्मिक बातें सिखाई जाती है आपको, ताकि आप बाहर फैले अधर्म को क्या कर सके, त्याग सके। अब धार्मिकता सीखने के बाद फिर से जाकर अधर्म का आप साथ देंगे, तो आपको चर्च आने का क्या मतलब? कोई मतलब हुआ? इसलिए बाइबल में साफ लिखा है, धार्मिकता का अधर्म के साथ कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता। दूसरी बात लिखा है, तीसरी बात लिखा है, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। हो सकता है क्या? ज्योति और अंधकार दोनों एक साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं। जहां उजाला है वहां अंधेरा का कोई काम नहीं है, जहां अंधेरा है वहां उजाले का कोई काम नहीं है। दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। और जहां पर दोनों एक साथ हो गया, वहां पर सिर्फ भ्रम पैदा होगा। क्या पैदा होगा? भ्रम। भ्रमित हो जाएंगे आप। कई बार रोशनी में अपने ही परछाई को देखकर हम डर जाते हैं, हाय भाई मैं काला दिखता है ना? भ्रम पैदा करना। आप सोचेंगे मैं मसीह में भी हूं, संसार में रहूंगा, तो संसार की बातें मसीह के वचनों के खिलाफ आपको भड़काएगी, और मसीह आपको संसार के विषय में बताएगा। आप घर करेंगे ना घाट करेंगे, ना तो मसीह की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, और ना संसार के रिवाजों को आप छोड़ पाएंगे। आप घर करेंगे ना घाट करेंगे। जहां दोनों एक साथ वास करेगा, वहां भ्रम पैदा होगा, शंका पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा पैदा होगा, बुराइयां पैदा होगी, झूठी बातें पैदा होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्टता से इस बात को कहता है, जहां धार्मिकता है वहां अधर्म का कोई काम नहीं, और जहां अधर्म है वहां धार्मिकता का कोई काम नहीं है। जहां ज्योति है वहां अंधकार का कोई काम नहीं, लेकिन जहां अंधकार है वहां ज्योति का कोई काम नहीं है। अगर ज्योति और अंधकार, धार्मिकता और धर्म दोनों एक साथ रहना शुरू करें, तो मेरे प्रियो विनाश निश्चित है। 2 नाव में पांव रखकर आप कभी भी नदी पार नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लीजिए।
विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता? आप विश्वास करने वाले हैं, अब क्या विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर के हाथों से बनाया गया हूं। अब मैं पाप करने के कारण प्रभु यीशु मसीह को मेरे पाप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, वो मेरा मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। ये आप विश्वास करते हो? आपका विश्वास परमेश्वर पर है। बीमार हैं, आपका विश्वास परमेश्वर पर है, लेकिन अविश्वासी का विश्वास किसमें है? अविश्वासियों का विश्वास किसमें है? डॉक्टरों में। आप बंधुआई में चले गए, आपका विश्वास किसमें? परमेश्वर बंधन खोलेगा। अविश्वासियों का क्या विश्वास है? चलो बैगा बुला लेते हैं। दोनों का मेल हो सकता है, हो सकता है। आप अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर मानते हैं, वो कहीं और जाकर ईश्वर को ढूंढते हैं, मेल हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर विश्वास न करने वालों के साथ आपकी संगति उतना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। आपका स्वभाव उसके जीवन में प्रभाव डाले या ना डाले, लेकिन उनका दुर्व्यवहार आपके जीवन में जरूर से प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप उन्हीं से निकल कर आए हैं, उन्हीं बुराइयों से निकल कर आए हैं। और जब फिर से उन्हीं बुराइयों के साथ आप संगति करते हैं, निश्चित रूप से बुराइयों का असर आपके जीवन में पड़ेगा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, इसलिए तुम चलते हो, फिरते हो, इसलिए तुम देख पाते हो, इसलिए सुन पाते हो, इसलिए बोल पाते हो, इसलिए काम कर पाते हो, इसलिए सो पाते हो, इसलिए उठ पाते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम में वास करता है। परमेश्वर को वास करने के लिए लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे की आवश्यकता नहीं है। एक पत्थर जहां पर पड़ा हुआ है ना, वो वहीं पर पड़ा रहेगा, वो खुद चलकर दूसरे जगह पर नहीं जा सकता। याद रखें इस चीज को। और जिसे उठा कर लेकर जाते हैं उसे लोग मरा हुआ व्यक्ति बोलते हैं। सही बात है। कोई इंसान मरता है तो खुद इंसान चला जाता है क्या? उठा कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जान नहीं है। कोई पत्थर एक स्थान पर है तो वहीं पर पड़ा रहेगा। जब अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लाना है तो उसको उठा कर ले जाना पड़ता है। तो उस निर्जीव चीज पर क्या मेरा और आपका परमेश्वर वास कर सकता है? परमेश्वर के विषय में लिखा है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। आज वो यहाँ पर है, वो मेरे घर में भी है, वो आपके घर में भी है, वो यहाँ भारत देश के हर एक बड़े शहरों में है, हर एक गांव में है, हर एक जिला में है, हर एक जिलाओं में, हर एक राज्यों में है। सारे जगह पर परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि सर्वविद्यमान परमेश्वर है। सर्वविद्यमान का मतलब चलने फिरने वाला परमेश्वर, एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं रहता। वो परमेश्वर सब जगह वो रहता है, उसकी आंखें लगी रहती है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। परमेश्वर की आंखें सबों के ऊपर लगी रहती है, और उनके करने के अनुसार परमेश्वर को फल देने के लिए उसका लेखा लिखते रहता है। याद रखें इस चीज को। उसे पत्थर में, लकड़ी में, जीव जंतु में वास करने की जरूरत नहीं। पृथ्वी पर सबसे अच्छा चीज बनाया है इंसान, और परमेश्वर उस इंसान के अंदर वास करता है। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मूर्तियों में परमेश्वर को ढूंढते हैं। एक जगह है बमनिन मामा करके, कहीं पर है, कहां पर है? वहां प्रार्थना तो यीशु के नाम से होता है, लेकिन बिना नारियल सुपारी के नहीं, है ना? प्रार्थना तो यीशु के नाम से होता है, पर अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, तब जाके वहां पर प्रभु यीशु तुम्हें क्या करेगा? चंगा करेगा। ऐसा मैं भी करना शुरू करूं क्या? अब मानो चाहे मत मानो, मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा भाई। रोज नारियल लेके आना है, सब नारियल को फिर जाके बेच दूंगा मैं, 2 खा लूंगा, तो बाकी को कितने लोग हैं? कम से कम 100 लोग तो होंगे ना। एक बार में 100 नारियल आएगा, एक बोरा नारियल तो ऐसे ही हो जाएगा। आपने 10 रुपए खरीदा, मैं उसको जो 8 रुपए में दे दूंगा तो भी मेरा फायदा है कि नहीं?
है कि नहीं? अगरबत्ती सब चढ़ाओ यहाँ पर, एक जने की अगरबत्ती जला दूंगा, बाकी अगरबत्ती को बेच दूंगा, फायदा है कि नहीं मेरा? है कि नहीं? प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाइयां लेकर आओ भाई, आधा आधा सबको बांट दूंगा, बाकी मेरे घर में, है कि नहीं फायदा? याद रखें, बाइबल साफ कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। जिन चीज से वो मूर्ति प्रसन्न होता है उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर मेरे और आपके सही चाल चलन से प्रसन्न होता है, मेरे और आपके विश्वास योग्यता के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपके नारियल चढ़ाने से, अगरबत्ती चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, धूप चलाने से, घंटों भर मंत्र का जाप करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर पर भरोसा रखने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके नियम के अनुसार चलने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके विधियों को मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है। याद रखें, वो ऊंचे पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है, लेकिन ऊंचाई का मतलब पहाड़ नहीं है जहां पर ढूंढना पड़े परमेश्वर। चलो ऊंचे पर विराजमान है, चलो हम लोग कहां पर चलते हैं? किसी बड़े पहाड़ पर, पहाड़ के चोटी पर पहुंच के, हे प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर उससे भी ऊंचे पर विराजमान है। अगर उस ऊंचाई पर जाना है तो मरना पड़ेगा। हालेलुया। उस ऊंचाई पर जाना है तो परमेश्वर बनना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है अपने आयु को बिना पूरा किए उन तक पहुंचे, और परमेश्वर वही से आपको इस धरती पर आशीष प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल आगे लिखा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। आप ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा है परमेश्वर ने। लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए, पहली बात, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुटना है। दूसरा, धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं, इसलिए जहां पर अधर्म या गलत बातें होती है वहां से अपने आप को क्या करना है? परे रखना है। तीसरी बातें, ज्योति और अंधकार का कोई संबंध, कोई मेल संगति नहीं हो सकता। मसीह का बलिदान के साथ कोई लाभ नहीं। विश्वासी के साथ विश्वासी के साथ अविश्वासियों का कोई मेल नहीं, कोई नाता नहीं। मूर्तियों के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है। और जब सारी चीजें आपके जीवन में नहीं है, आप अविश्वासियों के साथ उनके समान जिंदगी नहीं बिताते, आप अधर्म के साथ जीवन नहीं बिताते, आपके अंदर परमेश्वर का रोशनी है, परमेश्वर का जो है प्रकाश है, और आप मूर्तियों के पीछे नहीं भागते, तब परमेश्वर आगे क्या कहता है। और आगे क्या कहता है उससे बोलने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर एक बात लिखा है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या लाभ। मूर्ति का मतलब मंदिर में या आपके घर में पाए जाने वाले देवी देवता नहीं होता। याद रखें इस चीज को। यहीं पर गलती कर बैठते हैं, यहीं पर पास्टर लोग क्या कर देते हैं? गलत प्रचार कर देते हैं, जिसके कारण से बाहर में लोग क्या बोलते हैं? ईसाई मन मूर्ति के क्या करते, हम उनके देवी देवता के क्या करते? बुराई करते हैं, यहीं पर गलत करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये वो मूर्ति की बात नहीं है, ये वो मूर्ति की बात नहीं है। बाइबल क्या कहता है? अगर आपके अंदर झूठ है, अगर आप धोखा देने वाले हैं, अगर आप बुराई करने वाले हैं, अगर आप छल कपट करने वाले हैं, अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करने वाले हैं, अगर आपके मन में घृणा है, आपके मन में ईर्ष्या है, आप जलन रखने वाले हैं, आप घमंड करने वाले हैं, तो ये सारी बातें मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, मूर्ति पूजा के बराबर है। कई लोग बोलते हैं ना, पास्टर जी घर के सबो देवी देवता ला निकाल रहे हैं, हम घर के सब देवी देवता ला का कर डाले हैं? निकाल डाले हैं। ओकर बावजूद भी हमारे जीवन में शांति आनंद नहीं है। भाई जहां से वो निकाला है वहां शांति आनंद होगा। आपने अपने जीवन से थोड़ा ना निकाला है भाई, क्यों? सही गलत है? आपने घर से निकाला है, इसलिए परमेश्वर की शांति आपके घर तक है। आपने क्या अपने जीवन से निकाला है? निकाला है अपने जीवन से। अब आप बोलोगे भाई ये ताबीज पहने रहना, अंगूठी पहने रहना, तो फेंक दे है ना? अपने जीवन से निकालने का मतलब ताबीज और अंगूठी नहीं होता। बाइबल क्या कहता है? अगर आप झूठ
झूठ बोलते हो, मसीह में आने के बाद झूठ बोलते हो, तो आप मूर्ति पूजा करते हो, गालियां देते हो, मूर्ति पूजा करते हो, बुराई करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, छल करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, कपट करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, एक दूसरे से घृणा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, लड़ाई करते हो, मूर्ति पूजा करते हो। इन मूर्तियों को भी तो अपने जीवन से निकालना है, तभी तो ना परमेश्वर का वास होगा। पहले से अपने इस मंदिर में, इस शरीर रूपी देह रूपी मंदिर में आपने बहुत से बुराई रूपी मूर्तियों को बैठा रखा है, तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आएगा, आप सोच कर देखिए। सही बोल रहा हूं भैया? कोई बात को काटना चाहेगा? कोई बात को काटना चाहेगा? आपने बुराई रूपी मूर्तियों को अपने जीवन में, अपने शरीर में बैठा रखा है और रोज कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में आ प्रभु यीशु आ, मुझ में हो तेरी महिमा। कहां से होगा? कहां से होगा? क्या आपने इन मूर्तियों को निकाला अपने शरीर से, अपने जीवन से? इन मूर्तियों को क्या आपने निकाला? बुराई को क्या आपने जीवन अपने शरीर से निकाला? छल कपट को क्या आपने शरीर से निकाला? झूठी बातों को, बुराई की बातों को, चारी चुगली की बातों को क्या आपने अपने जीवन से निकाला? वो तो मूर्ति पूजा के समान आपके देह रूपी मंदिर में विराजमान है, तो परमेश्वर कहां आएगा? परमेश्वर को बुलाना चाहते हो, खाली करना पड़ेगा खुद को। क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। मैं हर बार यहां पर बोलता हूं ना, अपने आप को शून्य कर दीजिए, अपने आप को खाली कर दीजिए। लोगों को कई प्रकार का बात लगता होगा, खाली करे को कहा थे पास्टर ने, कल पैसा लेके नहीं जाए चर्च में, कहा पता सही में खाली करवा दी था। मैं ये खाली की बात नहीं कर रहा। जो मूर्ति आपने अपने मन में बैठा रखा है, जो मूर्तियों को आपने अपने शरीर में बैठा रखा है, उसको खाली करना जरूरी है, उसको निकाल कर फेंकना जरूरी है। आपने भाई संसारिक मूर्तियों को अपने घर से निकाला है ना, तो घर में शांति है, घर सुरक्षित है, आपके घर में कोई रोग नहीं है। अपने जीवन से आपको निकालना पड़ेगा। ये उस मूर्ति की बात कर रहे हैं। बाहर में यही बातें होता है, चर्च वाले पास्टर लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। मूर्ति पूजा का मतलब भी तो समझ जाओ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मुझे उन वस्तुओं से डर नहीं है ना। आप एक काली का बड़ा सा मूर्ति बैठा दो, वहां मुझे सोने के लिए बोलो, मुझे डर नहीं है उससे। आपको क्या लगता है वो मेरा कुछ बिगाड़ेगा? एक पत्थर की मूर्ति मेरा कुछ करेगा? एक काठ का, लकड़ी का मूर्ति मेरा कुछ करेगा? नहीं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसमें जान नहीं है। वो क्या करेगा? क्या वो आधा रात को मुझे मारेगा? नहीं, लेकिन मुझे नाश कर सकता है मेरे अंदर में विराजमान होने वाला मूर्ति। क्या है वो? गलातियों की पुस्तक निकाल दीजिए, आपको स्पष्टता से पता चल जाएगा। गलातियों की पुस्तक कितनों ने पढ़ा है? तुम उनके मारे मुंह भुला गए, कहां रहे थे? पांच अध्याय निकालिए। उसका 16 पद से आगे पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। आत्मा अगर तैयार है तो शरीर साथ नहीं देगा। जिस दिन चर्च आने का मन होगा उस दिन शरीर बोलेगा कन्या पीला आते झंझा, और जिस दिन जो है आपका शरीर जाना चाहेगा उस दिन आत्मा को पसंद नहीं आएगा, है ना। आगे क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, और पढ़िए। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आगे, और यदि तुम आत्मा चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आगे शरीर के काम तो आप ध्यान से सुन लीजिए, मूर्ति पूजा क्या क्या है। शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है। पहला क्या है भाई? क्या प्रकट है? व्यभिचार। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर व्यभिचार ना हो, है ना।
कितने लोग समझते हैं व्यभिचार के बारे में? आप खड़ा कीजिए। व्यभिचार कभी शब्द सुने हो आप? व्यभिचार क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से देख भी लिए तो तुमने क्या कर लिया? क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। उसको छूना तो दूर की बात है ना। अगर तुमने बुरी नजर से इसको देख भी लिया तो क्या कर लिया? तुमने क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा, आप बाइबल पढ़ लीजिए। आगे क्या लिखा है? गंदे काम। गंदे काम का मतलब है पोल खोल दूं कि रहने दूं? कितने लोग चाहते हैं पोल खोल दूं? सुपेरा चट्टी गेम। कितने लोग चाहते हैं पोल खोलूं? गंदे काम का मतलब क्या होता है? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना में जवाब दे जाओ। अगर आप बोलते हो हाँ तो मैं आगे बढ़ूंगा, ना बोलोगे तो पोल खोलता हूं। क्यों? गंदे काम होता है कि नहीं आपके जीवन से? हाँ कि नहीं? जोर से बोलो ना। प्रसाद होना चाहिए। मोला गंदे काम कौन करे? बोलो, गंदे काम करते कि नहीं? नहीं करते? एक दो लोग करते हैं बस, हैं? ना हालेलुया का शब्द आपके मुंह से निकलेगा नहीं। और जब आप जो है छिपा रहे हैं ना इस चीज को, इसका मतलब यह है कि अब तक आपका संबंध परमेश्वर से सही नहीं है। मैं विजय भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर उसने कुछ किया फट से हाथ खड़ा करता। ऐसे हाथ नहीं खड़ा करता, ऐसे हाथ खड़ा करता। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कौन नशा करता है, सबसे पहले वही हाथ खड़ा करेगा। तो वो छिपाता नहीं, जो अपनी गलती नहीं छिपाता उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। पर जो अपने गलती छिपाता है उसे अनंत काल की मृत्यु के लिए छोड़ दिया जाएगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग गलत काम करते हैं तो किसी के जबान से जो है ये शब्द नहीं निकल रहा, बल्कि ये बात सत्य है कि कोई भी इंसान भला नहीं है। सही है ना? अगर आप कहते हैं हम भलाई करते हैं तो भलाई का कुछ लक्षण मुझे दिखा दीजिए आपके जीवन से। कोई नहीं करते गंदे काम? अगर नहीं करते तो प्रभु को महिमा मिले, पर करते हो तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। मोबाइल में कितने लोग अश्लील पिक्चर्स देखते हैं? ईमानदारी से बता दो। अब मुझे मालूम है जी थक लेकर सोई है ना, कैसे हाथ ला खड़ा करना है ना। भाई लोग सोचते होंगे कैसे हाथ ला खड़ा करना, मोर्चा की लड़की में और बारे में कहा सोची, और लड़कियां भी सोचती होंगी कैसे हाथ खड़ा कर दो मोर बारे में कहा सोची। अगर यही विचार आपके मन में आता है तो मोबाइल में वो चीज देखने से पहले भी आपके मन में यही बात आना चाहिए, कैसे देख लो मोर परमेश्वर मोर बारे में कहा सोची। जब आपने उस समय परमेश्वर के जो है बारे में नहीं सोचा तो अब अपने अपराध को मानने में क्यों संकोच कर रहे हो? भाई मैंने कल बताया था और कई बार बताया था, अगर मान लो यहाँ पर किसी के तारीफ कर दूं सबके सामने तो वो बंदा क्या करेगा? खुश हो जाएगा। अरे पास्टर जैसे भला आदमी दुनिया में कोई नहीं है भैया। चल पास्टर जी का खावे कुकरी धन बोकरा जो बोलिए जान दे बोलते यार, मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने उसका तारीफ किया है। लेकिन अगर सबके सामने उसकी बुराई कर दिया तो पास्टर कब मर्जी तक बड़ा ला, है ना? सही बात है गलत बात है? अगर किसी को सबके सामने में डांट दूं मैं बुरा बन जाऊंगा 100%। क्या सोचो मालूम है? पास्टर ऐसे नहीं करना। वैसे पास्टर ऐसे मैं कुछ गलती कर रहे हैं तब पर्सनल जाके कति सबके सामने नहीं बोलना। होता है कि नहीं होता है? तो जब तारीफ आप सबके सामने सुनना पसंद करते हो तो बुराई भी सबके सामने सुनना पसंद करो। हालेलुया। जब मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं तो आपकी बुराई भी कर सकता हूं। मुझे सबके सामने बोलने में मजा आता है, पर्सनली बोलने। तारीफ भी सबके सामने करूंगा और पोल भी सबके सामने खोलूंगा। एक सिक्के का दो पहलू होता है।
सही बात है, गलत बात है? हाँ, आगे क्या लिखा है भाई? लुचपन फिर मूर्ति पूजा। अब ये है वो मूर्ति पूजा, ये जो है ये है अब वो मूर्ति पूजा जो अब तक हम संसार के झूठे ईश्वरों के सामने पूरा कर्म कांड के साथ, बलिदानों के साथ, धूप के साथ, नारियल फुलबाड़ी के साथ करते थे। अब यहाँ पर लिखा है ये मूर्ति पूजा लिखा है, ये शरीर के काम है, आत्मा का काम नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है टोना करना, फिर बैर करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट डालना, फूट करवा देना, विधर्म करना, डाह करना, मतवालापन पी के नाचना, है ना? दारू पिए बिना नाचना नहीं भैया। बारात जाना है, पियाबे धरनी नहीं पिया तो का कर जाओ। क्रिश्चियन मन के शादी में कोई नहीं जावे, है ना? मसीही शादी में कोई नहीं जावे, तो ऐसा ही मानते पिया खाना कुछ नहीं करते, कल का कर जाओ, है ना? और इसलिए लोग जो है अपने घर में तड़क भड़क की शादी कराना चाहते हैं, नाची ढमला बने लागी। अरे चल 4 जन तो घर मांगे फटाक फटाक नाच डाली, उसके बाद जो शत्रु शैतान जो आपके घर में टांडाव करेगा ना, उसका क्या हुआ मालूम है? टांडाव और डांस में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? टांडाव कौन करता है? आप नहीं जाते? शिव महापुराण शिव पुराण पढ़ लीजिए। जब शिव तांडव करता है ना तो धरती, उसको बोलते हैं तांडव। आप जो करते हो वो तांडव नहीं है, डांस है। आप जो डांस करते चाटी ही नहीं मरे, है ना? क्योंकि आजकल का डांस पैर से नहीं होता, हाथ से होता है। पता नहीं ये क्या है, पैर से नहीं होता डांस। आज का डांस हाथ से होता है। तो आपके डांस से अभी चीटी भी नहीं मरेगा। लेकिन वो जो तांडव है ना, वो तांडव करने से क्या होता है? धरती हार जाता है, ये बोलते हैं ना। तो जो डांस आप शादियों में पी के कर रहे हो ना, उसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो शत्रु शैतान आपके घर में तांडव करेगा ना, वो आपके घर में प्रभाव डालेगा। याद रखें इस चीज को। हालेलुया, हालेलुया। तो डांस कब निकलता है? कब निकलता है? 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, है ना? किसी को तय नागिनस बोल देवे ना तो सीधा तो अब पता नहीं कहाँ कहीं कान से खून निकल जाएगी। लेकिन 2 पैक पिला दे, अंदर के नागिन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। सही है, गलत है? मतवालापन पीने के बाद लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। बीते दिनों भाई भी कराया था गांव का, मेरे पास आकर डेट इज कॉल्ड, बस वो नहीं, डेट इज कॉल्ड। अरे आगे कुछ बस डेट इज कॉल्ड। वो डेट इज कॉल्ड का मतलब क्या है उसे मालूम नहीं, बस अब पास्टर जी डेट इज कॉल्ड। वो इंग्लिश जानते, हाउ आर यू, डेट इज कॉल्ड, व्हाट इज योर नेम, डेट इज कॉल्ड। इंग्लिश निकलता है दारू पीने के बाद। दारू पीने के बाद लोग सुअर बन जाते हैं। कहां? सीधा नालियों में। सुअर की आत्मा वास करता है, दारू पीते हैं उसके बाद सुअर की आत्मा। किसी के अंदर में जो है शेर की आत्मा आ जाता है। भैंसा के सामने खड़ा ले बोला मार, गाड़ी के सामने खड़ा जाना ले बोला उछाल, तय बोला सकबेरे। होता है कि नहीं होता है? ये चीज मतवालापन मूर्ति पूजा के बराबर है कि परमेश्वर पसंद नहीं करता। जो दारू पीते हैं ध्यान रखें, परमेश्वर पसंद नहीं करता। लीला क्रीड़ा, है ना? लीला क्रीड़ा मतलब समझते हो आप लोग? बड़ा दुख लगता है। मैं ध्यान से सुन लीजिए, इसका छोटा सा अर्थ आपको बता रहा हूं। अगर आपको समझ आए तो दोबारा एक काम मत करना। पहले समय में जब टीवी, मोबाइल, रेडियो इसका कोई अब साधन नहीं था ना, तो जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा मरवाड़ी लोग होते थे, वो लोग नाचने गाने वाले को अपने घर में बुलाकर क्या करते थे? मनोरंजन करते थे और उनके सामने पैसों को फेंका करते थे, उन्हें पैसे दिया करते थे। जो आज के वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय से किटी पार्टी बोलते हैं। किटी पार्टी स्त्रियां भी कराती हैं किटी पार्टी, ठीक है, जिसमें जो है स्त्रियां 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग स्त्रियां जमा होकर किटी पार्टी कराती हैं। किसी प्ले बॉय को बुलाकर उनके साथ एंजॉय करती हैं। आप समझ सकते हो, इसे बोलते हैं किटी पार्टी।
ठीक है। और जो जेंट्स लोग करते हैं वो 15-20 लोग जेंट्स लोग आपस में मिलकर किसी स्त्री को बुलाएंगे और उसके साथ रंग रलिया मनाते हैं, जिसको बोला जाता है लीला क्रीड़ा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ये पार्टियों में होता है, बड़े बड़े पार्टियों में डांस कर रहे हैं, अश्लील इशारे कर रहे हैं, है ना। लड़कियों के साथ अश्लील इशारे करना, औरतों के साथ अश्लील इशारे करना, उनको पैसे देना, बाहर में चले जाइए, लड़के डांस कर रही ही हूं कर करके, ठीक है, और उसके शरीर में पैसे डाला जा रहा है, लीला क्रीड़ा। ऐसे बहुत से वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में। ये होता लीला क्रीड़ा, बड़ा दुख की बात है। मैं एक बार जो है सरस्वती शिशु मंदिर गया था, 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन था। बच्चे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे। जब बच्चे कोई डांस परफॉर्मेंस कर लेते थे ना, लोग जाकर पैसे देते थे, है ना। और माइक संचालन करने वाले हमारे लड़का से प्रसन्न होकर हमारे गांव के फलाना आदमी 10 रुपए के पुरस्कार देंगे। तो क्या वो बच्चा लीला क्रीड़ा करने वाली है? क्या वो बच्चा लीला क्रीड़ा करने वाली है? वहां तुम्हारे बच्चे फिल्मी गानों में, अश्लील गानों में डांस कर रही और उनके पीछे लोग पैसे उड़ा रहे हैं, वो सही है। लेकिन इस चर्च के 4 दीवारी में हमारे चर्च के बच्चे डांस करते हैं, तो यहाँ बाहर के लोग बोलते हैं बोला शर्म नहीं आम है, बहू बेटी लगना चबात है। शर्म कौन सी बात भैया? तुम बड़ा बड़ा मुंह सिर मुंह उठा के खोली खोले से करा जा रहे थे, मन नहीं लगा शर्म? उसमें शर्म नहीं आ रहा है। हर चौक हर चौराहे से आप गुजर रहे हो, आपको शर्म नहीं आया? उससे बाल खोल के, ना कपड़े का शो, ना कुछ नहीं किया, उससे शर्म नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हम 4 दीवारी में नाच रहे हैं तो हमको शर्म आना चाहिए। तुम तो खोली खोल नाच रहे हो, शर्म नहीं आती? लीला क्रीड़ा है ये जो सिंधी मरवाड़ियों का काम फिर जो हो गया गम्मत पार्टियों में। पहले तो जेंट्स लोग नचकार बनकर नाचते थे, उसके बाद लड़कियां डांस करने लगी और लोग पी पा के उसके लिए क्या उड़ाने लगे? पैसे उड़ाने लगे। तो ये उसमें होता था। और आज हमारे खुद के बच्चे लोगों को क्या करते हैं? पैसे दे रहे हैं। पर चर्च में ऐसे डांस हो रहा था, किसी ने पैसे दिए, मना कर दिया, यहाँ से। यहाँ लीला क्रीड़ा काम नहीं होता, यहाँ परमेश्वर की महिमा का काम होता है। हालेलुया। लीला क्रीड़ा समझ जाइए क्या होता है। और आज मैं क्यों रील्स बनाने में मना करता मालूम है? अब वो लीला क्रीड़ा हाई लेवल में पहुंच चुका है ना। कल तक गांव शहर में तुमको देखते थे, आज तो हर गांव में हर घर में 3 जन 4 जन नचकारी पैदा हो चुके हैं। जवान लड़के लड़कियां दूर की बात, मई लोग में भी डोकरी ढाकरी मन भी कर सोचे डांस। लीला क्रीड़ा क्यों बोलता हूं मैं? रील्स मत बनाओ। जो रील्स बनाने वाले हैं लीला क्रीड़ा करने वाले हैं। लीला क्रीड़ा करने वाला, जैसे तमाशा आपने खुद का बनाया ना, वैसे तमाशा यहां भी और वहां भी आपका बनेगा। और आगे लिखे, और इनके जैसे बहुत से काम हैं जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, अभी बहुत कम है। और अगर आपके अंदर मूर्ति पूजन नहीं है तो उसका फल क्या होगा देख लीजिए। पहला प्रेम। आपके अंदर अगर मूर्ति पूजा नहीं है तो उसका फल क्या होता है? अगर आपके अंदर आपने इन मूर्तियों को अपने जीवन से निकाल कर परमेश्वर को अपने हृदय में बसाया है तो उसका पहला फल है प्रेम। है आपके अंदर? है आपके अंदर दूसरे के प्रति प्रेम है कि नहीं? नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हमें अपने कलीसिया के लोगों से प्यार है। कोई नहीं कह सकता हमें अपने माता पिता से प्यार है। माता पिता से प्यार होता तो माता पिता की बातों को मानते, उनसे रेबे से बात नहीं करते। भाई बहनों में प्यार नहीं है, पड़ोसियों में प्यार नहीं है। और प्यार इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर नहीं है, सीधी सी बात। दूसरा, आनंद है आपके अंदर। आनंद, ऐसे लग रहा है आप किसी शोक सभा में आए हैं, ऐसा लग रहा है आपको कोई प्रिय मर गया है, अब आप जो है वहां पर अब आपके आंसू निकले, अब आपका आंसू निकले, ये हो रहा है। आनंद है। बाइबल कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की। आपके अंदर ही परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, कहां से आनंद होगा?
है आनंद? है? कोई बोल सकता है मैं आनंद से भरा हूं? कोई नहीं, कोई नहीं बोल सकता। तीसरा, शांति है आपके अंदर? शांति है किसी के अंदर? कोई शांति नहीं। धीरज है? धीरज धरना जानते हैं आप? नहीं, ये भी नहीं है। कृपा तो करना ही नहीं जानते आप, हैं? कृपा करना आता नहीं। पास्टर पर कृपा नहीं हो तो दूसरे पर क्या कृपा करोगे भाई आप? सही बात है? कृपा किसी के अंदर? बोल सकता है मेरे अंदर कृपा है, मैं कृपा करता हूं। कोई है? नहीं है। भलाई कभी किया आपने किसी के साथ? भलाई किसी के साथ कभी आपने भलाई किया? अगर आप भलाई करना जानते हैं तो क्यों नहीं जीत पाए अभी तक आत्मा? कितने आत्मा लेकर आए आप चर्च में? एक आत्मा तो आपने चर्च से लेकर नहीं आया, एक आत्मा तो अब तक आपने नहीं बचा पाया, लेकिन आपके व्यवहार से, आपके बातचीत से कई आत्मा भटक गए हैं। किए भलाई आपने? और लास्ट क्या है? नहीं। उसके बाद विश्वास है। विश्वास आपके अंदर किसी चीज का है? परमेश्वर पर विश्वास है? अघर पर विश्वास है? एक दूसरे पर विश्वास नहीं। मैं नहीं मान सकता। न नम्रता है और न ही संयम है। परमेश्वर का कोई भी फल आपके जीवन में नहीं है, लेकिन शैतान का सारा फल आपके अंदर है। ये मूर्ति पूजा के बराबर, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। समझ आ गया? और अगर आप इन मूर्तियों को आपने निकाल दिया है अपने जीवन से, तब परमेश्वर क्या कहता है? सुनिए, दूसरा कुरिन्थियों 6 में फिर आएंगे। मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उनमें, बोलिए, मैं उनमें बसूंगा। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? मंत्र मार दो का? गुरु नीर गुरसाय शंकर बोल आते भैया मुंह बड़बड़ पढ़ना बताया तो मैं। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं आता मंत्र। ऐसा मंत्र मारूंगा समझ आ जाए। सांप सूंघेगा? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उनमें, जोर से बोलिए, क्या कहा? बसूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं उनमें वास करूंगा। किन में? जिसने इन बुराई रूपी मूर्तियों को अपने जीवन से क्या कर दिया है? निकाल दिया है। जिसने अपने आप को शुद्ध कर दिया है। परमेश्वर कहता है मैं उनमें वास करूंगा, उनके अंदर रहूंगा। और लिखा है और मैं उनका परमेश्वर होगा और वो मेरे लोग होंगे। ध्यान से सुन लीजिए कलीसिया, ध्यान से सुन लीजिए परमेश्वर के मानने वालों। परमेश्वर साफ कहता है जिन्होंने बुराई रूपी मूर्तियों को अपने हृदय से निकाल कर फेंक दिया है, परमेश्वर कहता है मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मैं उन्हीं का और वो मेरे ही होंगे। समझ आया? आज क्यों आप आशीषों से वंचित हैं? आप समझ आया? क्योंकि आप परमेश्वर के नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर के होते तो परमेश्वर का गुण आप में होता। आप परमेश्वर के होते तो परमेश्वर की बातें आप में बनी रहती। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तब तुम परमेश्वर से जो कुछ मांगो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर की बातें हम में नहीं है, परमेश्वर का विचार हम में नहीं है, इसलिए परमेश्वर के आशीष से हम वंचित हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा है मैं उन लोगों में वास करूंगा जिन लोगों ने बुराई रूपी मूर्तियों को अपने हृदय से, अपने जीवन से, परिवार से निकालकर फेंक दिया है। बाइबल कहता है मैं उनका परमेश्वर होऊंगा जिन्होंने इन बुराई रूपी मूर्तियों को अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया है, और वो मेरे लोग होंगे जिन्होंने बुराई रूपी मूर्तियों को अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया है। परमेश्वर सिर्फ उनका है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है ना, जब बच्चे बदमाशी करते हैं तो माता पिता बोलते हैं ये हम वो पूरा नहीं हो सकता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? कई लोग बोले होंगे ना, ये हम वो पूरा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जब आप बदमाश रहोगे ना, परमेश्वर भी बोलेगा टाइम वो नहीं हो सकता। दूसरी बात कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को
मत छुओ, उनके बीच से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। अगर कहीं पर बुराई की बातें हो रही हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वहां से क्या हो जाओ। जहां पर पीने खाने लीला क्रीड़ा की बातें हो रही है, परमेश्वर का वचन कहता है वहां से निकल जाओ। जहां पर गलत गलत काम हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है वहां से निकल जाओ। वहां की किसी भी अशुद्ध चीजों को छूने की आवश्यकता नहीं है। मालूम है आपको अशुद्ध चीज कितना ज्यादा आज फैला हुआ है? क्या क्या अशुद्ध चीज आप बता सकते हैं? आप वेस्टमिरन की पुस्तक में पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कछुआ खाते हो? कितनों ने खाया है? हाथ खड़ा करके रखो। कछुआ, आपने अशुद्ध चीज को खा लिया है। बाइबल में कछुआ खाना मना है। कितने लोग पंकाज मछली खाते हैं? कांटा नहीं हुए जब लोग लेकर बदले के याद करते, कितने लोग खाए हैं? लपची खाया, बांगी और काकत बोला सीटी खाए हैं। बाइबल कहता है इसे नहीं खाना। मालूम है क्यों? जिसके खाल चिकने हैं उन मछलियों को मत खाना। बाइबल में लिखा है जिनके खाल क्या हैं? चिकने हैं। जलीय जंतुओं में जिनके खाल चिकने हैं, बाइबल कहता है उसे मत खाना। आज सबसे ज्यादा यही इलाके से काय करेगा, नाना लोग लेकर है दे मछली रहू को काटा कर दे, चप्पल पहना खवा ले, है ना? अशुद्ध चीज सूरा बढ़ा नाइडो की कितने लोग खाए? हाथ खड़ा कीजिए। बाइबल कहता है वो अशुद्ध है। परमेश्वर ने इसे क्या ठहराया है? अशुद्ध। चमगादड़, कौवा, हंस, बदक, ये सारे चीजों को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। जिसके खूर फटे हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जिसके खूर क्या हैं? फटे हैं, जो पागुर करने वाले हैं, वो तू खा सकता है। लेकिन खूर फटे में ऊंट को खाने के लिए मना किया गया है, गधा को खाने के लिए मना किया गया, क्योंकि ये पागुर नहीं करते। समझ आया? जो चीज आज क्यों पाप बढ़ रहा है? क्योंकि जो चीज खाने के लिए मना किया वही चीज खाया जा रहा है। चाइना जापान चले जाइए, बिच्छी कुची सांप से कुछ नहीं बचा, है ना? जो नहीं खाना चाहिए वो सारा चीज खाए जा रहे हैं। चीन जापान में जाकर देख लीजिए, और वो कहीं ना कहीं भारत देश में भी है, जिसको जो क्या बोलते हैं उसको मणिपुर चले जाइए आप लोग, और उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इन्हीं सारे जीव जंतु कुत्ता बिल्ली तक को मार क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं। क्यों अशुद्धता फैली हुई है? क्योंकि लोग परमेश्वर के चलाए नहीं चलते, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलते। बाइबल लिखा है तुम इसे ग्रहण, जब जो ऐसे काम करोगे तब मैं तुझे क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। पहला बात, उनके बीच से अपने आप को दूर करोगे, उनके कोई अशुद्ध चीजों को नहीं छुओगे, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी अशुद्धता की चीज है। जब तक आप इसे छूते रहेंगे, परमेश्वर तब तक आपको ग्रहण नहीं करेगा। कितना भी चर्च चाहिए, कितना प्रार्थना कर लीजिए, आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं होगी और नहीं आपको परमेश्वर ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि आप अशुद्ध मन वाले व्यक्ति हैं और अशुद्धता परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। आगे लिखा है, तीसरी बात परमेश्वर ने कही, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। याद रखें, पिता अपने बच्चों की सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। रात दिन मेहनत करके एक बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। आगे लिखा है, और तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होंगी। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बुरी संगति, बुरी शिक्षा नहीं देता। बाइबल में यीशु मसीह का है, कौन ऐसा बाप है जिसका बेटा अगर उससे रोटी मांगे तो उसे बिच्छू ला कर दे?
कोई है ऐसा? नहीं। बाइबल में लिखा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यहाँ पर लिखा है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां होगी। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर में बना रहना चाहते हैं तो बुराइयों को अपने जीवन से त्यागने की आवश्यकता है। जब तक ये बुराई आपके शरीर में मूर्ति पूजा के रूप में रखा हुआ है, भरा हुआ है, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आएगा, न वास करेगा। हालेलुया। और यही कारण है कि आपके शरीर में परमेश्वर की उपस्थिति न होने के कारण बुराइयों ने, बीमारी ने, दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्या ने क्या कर रखा है? अपना निवास स्थान बना रखा है। अगर इन चीजों से अपने आप को आप जो है खाली करना चाहते हो और परमेश्वर को भरना चाहते हो तो सब चीजों को त्याग करना बहुत जरूरी है। अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। Hallelujah.
जो खुद को खाली करना चाहते, अपने जीवन के तमाम बुराइयों को हटाना चाहते हैं और अपने शरीर को परमेश्वर के वास स्थान मंदिर बनाना चाहते हैं, मेरे प्रिय सामने आ जाइए। यकीन मानिए, अगर आपने अपने जीवन की बुराइयों को त्याग दिया, परमेश्वर आज से ही आपके जीवन में अपने अद्भुत कामों को करना शुरू कर देगा। मेरे प्रियो, आज जब आप अपने जीवन को अद्भुत रीति से भर देगा, अद्भुत रीति से भर देगा, अद्भुत रीति से भर देगा, जो आपके जीवन की इच्छाएं हैं परमेश्वर आज पूरी करने जा रहा है। और वो आपसे पूछता है, कौन है जो मेरे पीछे चलना चाहता है, कौन है जो मेरी बातों का मानना चाहता है, कौन है जो मेरी शिक्षाओं का अंदर चलना चाहता है, कौन है जो मेरे साथ अपने जीवन को गंभीर करना चाहता है, कौन है जो मेरे लिए अपने बुराई को त्यागना चाहता है। अगर आप अपने बुराई को त्याग देंगे, परमेश्वर अपनी भलाई से आपको भर देगा, क्योंकि परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। अपने हाथ को उठा लीजिए और प्रभु के हाथ में दे दीजिए, बोल दीजिए, प्रभु मैं अपने बुराई के लिए अपने आप को मारता हूँ। उन सारे मूर्तियों को जिन्हें मैंने, बुराई रूपी मूर्तियों को जिन्हें मैंने अपने हृदय में पिता परमेश्वर स्थापित कर रखा है, उन तमाम मूर्तियों को यीशु के नाम से मैं गिराता हूँ। तमाम उन वेदियों को जो मेरे जीवन में मैंने बना रखा है, झूठे रीति रिवाजों का, झूठी बातों का, झूठे विचारों का, झूठे कामों का, उन सारे वेदियों को मैं यीशु के नाम से गिराता हूँ, यीशु के नाम से ढालता हूँ। आप बोल दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु अपनी महिमा से भर दे, यीशु ने अपनी महिमा से भर दे, यीशु ने अपनी महिमा से भर दे, यीशु ने अपनी महिमा से भर दे। इनके हृदय को छू ले, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अभिषेक उनके जीवन में उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, यीशु के नाम से पश्चाताप का अभिषेक उतरे प्रभु जी। यीशु के नाम से तमाम बुराइयां और बुराइयों के जड़ों को मैं यीशु के नाम से सदा के लिए इनके जीवन से दूर करता हूँ, सदा के लिए इनके जीवन से दूर करता हूँ। तमाम उन बुरे वेदियों को यीशु के नाम से मैं गिराता हूँ, नाश करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे बंधन इनके जीवन से टूटे, सारे बुराइयों के जड़ यीशु के नाम से सड़ जाए, यीशु के नाम से। बादशाह तेरे मेरे पे प्रभु मैं आशीष देता हूँ, यीशु के नाम से आशीष देता हूँ, यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। आपका आशीष इन्हें मिल लेता है, फल लेता है, जबकि इन्होंने अपने हृदय को शुद्ध किया है। यीशु उन सारे बुराइयों को जीवन से दूर करता हूँ। अब अपने निवास स्थान बनाइए, यीशु के नाम से इनका शरीर परमेश्वर के निवास स्थान बन जाए, यीशु के नाम से इनका शरीर परमेश्वर के निवास स्थान बन जाए, परमेश्वर के निवास स्थान बन जाए, यीशु के नाम से इनका शरीर परमेश्वर के निवास स्थान बन जाए। सारी बुराइयां जल जाए, सारी बुराइयां जल जाए, सारी बुराइयां जल जाए, सारी बुराइयां जल जाए। इसका शरीर परमेश्वर के निवास स्थान बन जाए, इनका शरीर परमेश्वर के निवास स्थान बन जाए। हमारा शेरे ले रे रे री गारा गाला बासा गोरे ले रे रे लवा रो गोरो शेरे ले रे रे री खाबो री नाना नाना सदा नाना वर्षे रे 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 री दादा दादा राबा सदा दादा राबा रे 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 शेन दे रे री खराबा। यीशु के नाम से सारे बुराई चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, सारी बुराई को छड़ जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर के शरीर को अपना निवास स्थान बना, इनके देह को अपने निवास स्थान बना। सारे बुराइयां चल जाए यीशु के नाम से, सारे बुराइयां चल जाए यीशु के नाम से, चल जाए यीशु के नाम से। खाने में शे तेरे दिगाबा रीगा वो शाखानामा रेंदाला बासतानामा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शरीर का सारा बुराइयां यीशु के नाम से चल जाए, इनके शरीर की सारी बुराइयां चल जाए यीशु के नाम से। इनके शरीर को अपनी महिमा के स्थान बना, इनके शरीर को अपनी महिमा के स्थान बना, इनके शरीर को अपनी महिमा के स्थान बना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इनके शरीर को अपनी महिमा के स्थान बना, इनके शरीर को अपनी महिमा के स्थान बना। रेखा हमारा चलो रे 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 गरा दना रलाबा रिम बाला बाशे रे 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 सारे बुराइयों के जड़ छड़ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे बुराइयां जल जाए,
चल जाए यीशु के नाम से। इनके शरीर को अपना वास स्थान बना, इनके देह को अपना वास स्थान बना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो बच गए सामने ले आइए उनको। री बाबा दादा शतोरे मेरे मेरे बेशे तेरे मेरे मेरे पिता परमेश्वर इनके शरीर को पिता अपने निवास स्थान बना, निवास स्थान का सारे बुराई चल जाए, चल जाए यीशु के नाम से। सारे बुराई चल जाए। भाई के शरीर को अपना निवास स्थान बना, भाई के शरीर को अपना निवास स्थान बना, भाई के शरीर को अपना निवास स्थान बना। सारे बुराइयां यीशु के नाम से जल जाए, चल जाए यीशु के नाम से। सारी बुराइयां मिट जाए, सारी बुराइयां मिट जाए। इनके शरीर को पिता परमेश्वर अपना वास स्थान बना, इनके देह को अपना निवास स्थान बना प्रभु जी यीशु के नाम से। और आपका स्पर्श कर छूले यीशु के नाम से। इनके शरीर के सारे बुराइयां जल जाए पिता, उनके शरीर को अपना निवास स्थान बना प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर। री वाला सोतानामा इनके शरीर को अपना निवास स्थान बना यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से। री हमारा शोधाना राशे तेरी गाना मारा बा। इसके शरीर पर परमेश्वर अपना आवाज कर, अपने निवास स्थान बना, इसके शरीर को अपने निवास स्थान बना यीशु के नाम से। रखा तारा सारे बंधन टूटे, ऐसा शत्रु शैतान सारे इसके शरीर को ना बचे तेरे बे पिता। इनके शरीर आपका निवास स्थान बने, सारे बुराइयां चल जाए, चल जाए यीशु के नाम से। राशा नामा रो बोले बेरे बे री रा 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 रोम शेरे Glory, 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 glory. Ri bala bara shaka nama rashe tere 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 tere. Ri namo shaka tere shaka nama ma. Worship team आप लोग आज ही जल्दी से राशे tere tere shaka nama पश्चिम तोरो लोगो. Jesus, 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 blood of 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 Jesus. Ri mama 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 shoro ro 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 ro. Re 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 makara she tere 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 shaka nama lama. Ri dana rasho ro 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 she tere tere. सारे बुराइयां चल जाए, सारे बुराइयां चल जाए, चल जाए, कोई बात मत कर, चल जाए, सारे बुराइयां चल जाए। अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे। इनका शरीर, इनका देह परमेश्वर का मंदिर बन जाए, इनका देह, इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाए यीशु के नाम से। सारे बुराइयां चल जाए, चल जाए यीशु के नाम से, चल जाए यीशु के नाम से, चल जाए यीशु के नाम से, चल जाए यीशु के नाम से। रखा नामा चल जाए यीशु के नाम से। रखा शेतेरे चल जाए यीशु के नाम से। राना मोशा थारी रे 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 यीशु के नाम से। सारे बुराइयां चल जाए। परमेश्वर के शरीर पर अपने अपने निवास स्थान को बना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए आराधना करें, आराधना करें, सभी मिलकर आराधना करें, सभी मिलकर आराधना करें, तालियों के साथ आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रूह के अग्नि में खुदाया, रूह के अग्नि में, रूह के अग्नि में खुदाया, रूह के अग्नि में।
मेज में शरीक जिन्होंने डूब का बपतिस्मा ले लिया, सामने आकर आप लोग रोटी और दाल ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जिसको प्रार्थना का वास्ते करोगे भाई लोग सब मिलकर आपकी प्रार्थना करेंगे।